वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CSET प्रिपरेशन के इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी PCS प्री 2025 के लिए CSET रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें काउंटिंग ऑफ फिगर के डे 3 को देखेंगे साथियों। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। इससे पहले कुछ ज़रूरी सूचनाएं। देखिए, अगर आप यूपी PCS प्री 2025 में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेंटरशिप बैच को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा और वहाँ से इस कोर्स को आप प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, इसमें आपको डेली टारगेट मिलेंगे, टॉपिक वाइज स्टडी मटेरियल मिलेगा, जिसे अच्छे से पढ़ करके बार बार रिवाइज करके आप प्री एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपनी क्लास पर। देखिए, ये हम लोगों का डे 3 है, तो इससे पहले के वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कशन कर रखा है। अब जैसे यहाँ पर एक आकृति बनाए, इस प्रकार की आकृति जब कभी भी मिलेगी और आपको बताना होगा कुल त्रिभुजों की संख्या, तो बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। देखिए, ऐसी आकृति जब भी रहेगी, जैसे बाहर दिख रहा है तो इसके कारण आपको कुल 4 त्रिभुज मिलेगा। जैसे ये एक लाइन दिख रहा है तो इसके कारण 4 त्रिभुज हो गए। देखिए, एक त्रिभुज यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला रहा। दूसरा त्रिभुज यहाँ पर ये त्रिभुज संख्या 2 है। इसके बाद एक ये त्रिभुज संख्या 3, ये जो बाहर है, ठीक। और एक पूरा बड़ा वाला 4 हो गया। और एक आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये जो त्रिभुज बना था ये 5। तो इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? इस आकृति को अगर आप देखेंगे और सही से इसका विश्लेषण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कुल 5 त्रिभुज है। तो इसका सही उत्तर जो रहेगा, जब 5 आपको विकल्प में मिलेगा तो आप उसे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक। चलिए अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब इस आकृति में आपको बताना है कि कुल कितना त्रिभुज है। बस वही बेसिक सा फीचर है। देखिए, ये बाहर वाला जो आपको देखा, इसके कारण आपको कितने त्रिभुज मिले? इस बाहर वाले त्रिभुज के कारण आपको कुल 4 त्रिभुज देखने के लिए मिलेगा। ये जो बाहर बड़ा वाला है, 4 इससे हो गया। फिर इस दूसरे से भी आपको कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। 4 और 4 8 हो गया। और एक यहाँ पर अंदर की तरफ बना है 8 और 1 9। तो इस आकृति में कुल 9 त्रिभुज हो जाएगा। एक एक करके अगर आप देखना चाहें तो एक एक करके भी देख सकते हैं। देखिए, एक त्रिभुज ये रहा, दूसरा त्रिभुज ये है, तीसरा त्रिभुज ये, और चौथा ये बाहर का बड़ा वाला, पाँचवां ये रहा, छठवां ये, 7 ये, और 8वां ये वाला त्रिभुज जो ये यहाँ पर खींचा जा रहा है। और एक ये जो अंदर की तरफ है 9, तो 9 आप आसानी से टिक कर सकते हैं। अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए, अब इस आकृति में आपको बताना है कुल कितने त्रिभुज हैं। तो बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है भाई। देखिए, सबसे पहले क्या कीजिए, इस आकृति में आप इस सेगमेंट को देखिए जो यहाँ पर रेड कलर से खींचा जा रहा है। अगर आप इसको देखेंगे, देखिए ये 1 2 और 3, कुल 4 खंडों में बटा है। 1 2 3 4 हो जाएगा। तो इसका बेसिक सा तरीका होता है, अंकों को जोड़ दिया जाता है। 1 2 3 और 4 को जोड़ेंगे तो मिलेगा 10। तो यहाँ पर आपको कुल 10 त्रिभुज मिला। ऐसे नीचे ये जो खंड है, अगर आप इस सेगमेंट को देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको कुल 10 त्रिभुज मिलेंगे, क्योंकि ये 1 2 3 4 खंड है। इसी तरीके से अगर आप इसको भी देखेंगे तो इसमें भी आपको कुल 10 त्रिभुज देखने के लिए मिलेगा। तो 10 से यहाँ 30 हो गया। और एक त्रिभुज ये अंदर की तरफ बना है 30 और 1 31। तो इस आकृति में कुल 31 त्रिभुज हो जाएगा। जब कभी भी विकल्प मिलेगा तो हम लोग 31 को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अभी के क्लास में हम लोग सिर्फ आकृतियां बना रहे हैं, विकल्प नहीं रखें। आगे जब प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे तो विकल्प भी आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे देखिए, अगले स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक स्टार बने, आपको बताना है कि इस स्टार में कितने त्रिभुज हैं। बड़ा ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक सा फीचर है, आप याद रखिएगा। जब कभी भी स्टार बने और स्टार में अगर 6 कोर रहे तो उसमें त्रिभुजों की संख्या हमेशा 8 होती है। स्टार है, स्टार में 6 कोर है, तो कितने त्रिभुज? 8 त्रिभुज। एक एक करके भी आपको दिखा देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिएगा, ये एक जो बड़ा वाला त्रिभुज यहाँ पर बना है, ये एक त्रिभुज हो गया, ठीक। इसका विपरीत जो है, ये देखिए, ये विपरीत रहा, ये दूसरा त्रिभुज हो गया। तो 2 त्रिभुज आपको ऐसे डायरेक्ट दिख गया, जो बड़ा वाला है। इसके बाद आप 6 छोटे त्रिभुज देख सकते हैं। त्रिभुज संख्या 3, ये 4, यहाँ पर 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो जब कभी भी स्टार बनेगा और स्टार में 6 कोर रहेंगे तो त्रिभुजों की संख्या 8 होगी। अगर आप डायरेक्ट याद रखेंगे तो कई जगह प्रश्न ऐसे मिलेंगे कि आप उन्हें सीधा सीधा सॉल्व कर पाएंगे। अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए, अगर स्टार बना और स्टार में 6 के बजाय 5 कोर हो तो त्रिभुजों की संख्या कुल हो जाएगी 10। देखिए, अगर 6 कोर होगा तो 8 त्रिभुज रहेंगे और 5 कोर होगा तो 10 त्रिभुज रहेंगे। जैसे इसको देखिएगा, यहाँ पर ये पहला त्रिभुज रहा, ठीक। ये दूसरा त्रिभुज है, यहाँ पर ये तीसरा त्रिभुज है, आप इसे देख सकते हैं। त्रिभुज संख्या 4 यहाँ पर है, ये 4 हो गया।
इसके बाद ये त्रिभुज संख्या 5 हो गया। तो 5 त्रिभुज तो ऐसे डायरेक्ट देखने के लिए मिल गया। 5 के बाद देखिएगा, देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज ये है, त्रिभुज संख्या 6, ये रहा 6 हो गया। ठीक, इसके बाद देखिएगा एक ये रहा त्रिभुज संख्या, यहाँ पर देखिएगा ये 7 हो गया। ठीक, इसके बाद अगर आप इस कोर को देखेंगे तो त्रिभुज संख्या 8 हो गया। अब ये पूरा रेड से दिख रहा है तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, इसलिए मैं यहाँ पे एक एक अलग अलग दिखा दे रहा हूँ। देखिए जैसे अगर आप देखेंगे इसके कारण एक त्रिभुज मिलेगा, फिर इस रेखा के कारण भी एक त्रिभुज मिलेगा, 2 हो गया। इसके कारण एक मिलेगा, 3 रहेगा। इसके कारण भी एक रहेगा, 4 होगा। और इसके कारण भी एक मिलेगा, 5 होगा। तो इसमें आपको सीधा सीधा 10 त्रिभुज मिलेगा। डायरेक्ट आप याद रखिएगा, अगर 6 कोर है तो त्रिभुजों की संख्या 8 और 5 कोर है तो त्रिभुजों की संख्या 10। आप ये डायरेक्ट याद रख सकते हैं। अगले स्लाइड पर देखिए, अब यहाँ पर एक चतुर्भुज बने। देखिए पीछे आप लोगों ने देखा था या हम लोगों ने सीख रखा था कि ऐसी आकृति जब होती तो त्रिभुजों की कुल संख्या होती 8, क्योंकि जितने खंडों में बटा होगा कुल त्रिभुज उसका 2 गुना होता है। अब इस आकृति में कुल त्रिभुज बताना है तो इसको 2 सेगमेंट में तोड़ेंगे। ये बीच से एक लकीर बनेगी, है ना। ये रेखा आकृति को 2 भागों में बांट रही है। आप इस आकृति को देखिएगा, ये जो आकृति है इसमें चतुर्भुज 4 खंडों में बटा है, 1 2 3 4। तो 4 दूना 8 त्रिभुज यहाँ पर हो जाएगा। और इस दूसरे खंड को अगर आप देखेंगे तो इसमें भी कितने भागों में बटा है, इसमें भी ये 4 भागों में बटा है, 1 2 3 4। तो इसमें भी 8 त्रिभुज हो गया। 8 और 8 16 हो गया। अब इन दोनों को एक साथ मिक्स करके देखा जाएगा। जैसे आप इन दोनों को एक साथ मिक्स कर देंगे, देखिए मिक्स करने पे क्या होगा, एक यहाँ पर आ गया, एक ये रहा और दूसरा ये यहाँ पर आ गया, दूसरा ये हो गया। तो 16 पहले से बना था, 2 इसमें और हो गया, तो 16 और 2 18। तो इस आकृति में कुल 18 त्रिभुज हैं। आप आसानी से समझ पाएंगे। अगले स्लाइड पर आएंगे साथियों। देखिए इसी का थोड़ा सा और बड़ा वर्जन है। पहले 2 सेगमेंट था, अब इसको 3 सेगमेंट में बांट दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये एक खंड रहा, इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको कुल 8 त्रिभुज मिलेगा। आप बेसिक तरीके से निकाल सकते हैं। इस दूसरे को अगर देखेंगे तो इसमें भी आपको कुल 8 त्रिभुज मिलेगा, ये भी हो जाएगा। इस तीसरे को अगर आप देखेंगे तो इसमें भी आपको कुल 8 मिलेगा। तो 8 त्रिक 24 त्रिभुज यहाँ तक मिल गए। इसके बाद अब 2 को एक साथ मिक्स करके देखिएगा। जैसे आप इन 2 को एक साथ मिक्स करेंगे तो आपको 2 नया त्रिभुज मिलेगा, जैसे पीछे आपने देखा था। देखिए एक यहाँ पर ये रहा और एक इसका विपरीत ये रहा, 2 मिल गया। अब इसके बाद क्या होगा, अब इन 2 को फिर से देखिएगा, ये जो 2 हैं, अगर इन 2 को एक साथ मिक्स करेंगे तो इसमें भी आपको 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा मिलेगा। एक त्रिभुज ये रहा और एक इसका विपरीत ये रहा। तो 24 पहले से मिल चुका था, 4 और हो गया, 24 और 4 28। तो इस आकृति में कुल 28 त्रिभुज बन जाएगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए अब यही आकृति, इसको थोड़ा अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया। इसमें बताने कितने त्रिभुज हैं। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ने, आंसर अपने आप निकल आएगा। जैसे अगर आप इस सेगमेंट को देखेंगे, यहाँ पर ये जो सबसे पहले एक चतुर्भुज बना हुआ है, इस खंड को देखिएगा। इस चतुर्भुज को देखेंगे, इसमें 8 त्रिभुज है। ठीक, इस दूसरे खंड को देखिए, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी कुल 8 त्रिभुज है। 8 8 16 हो गया। इस तीसरे को देखिएगा, इसमें भी 8 है, तो 8 त्रिक 24। यहाँ तक कुल 24 त्रिभुज हो गए। अब 2 को एक साथ मिक्स करेंगे। जैसे 2 को मिक्स करेंगे, देखिए यहाँ पे एक ये रहा, एक ये है ना। इसको अगर मिक्स करेंगे तो यहाँ पर एक ये मिला, यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है, 2 हो गया। ठीक, 2 त्रिभुज यहाँ पर मिल गया। अब इन 2 को फिर एक साथ मिक्स कीजिएगा। जैसे इन 2 को मिक्स करेंगे तो इनको मिक्स करने पे फिर से 2 त्रिभुज मिलेगा। देखिए एक ये रहा पूरा ग्रीन वाला और एक इसका विपरीत ये रहा। ठीक, और यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा मिल चुके हैं। अब इन तीनों को एक साथ मिक्स कर दीजिए। जब तीनों को एक साथ मिलाएंगे तो देखिए यहाँ पर एक ये बड़ा वाला त्रिभुज आपको देखने के लिए मिलेगा। ये त्रिभुज ये यहाँ पर बन रहा है, ये हो गया। तो 28 और 1 29। तो इस आकृति में कुल 29 त्रिभुज बन जाएंगे। आसानी से आप टिक कर पाएंगे। अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि 4 बना दिया गया। अब इसमें आपको बताना है कुल कितने त्रिभुज हैं। कॉन्सेप्ट वही बेसिक्स है। देखिए ये एक चतुर्भुज अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको 8 त्रिभुज देखने के लिए मिला एक में। फिर ये दूसरा देखेंगे तो दूसरे में भी आपको 8 त्रिभुज मिलेगा, 8 8 16। तीसरा देखेंगे तो इसमें भी आपको 8 मिलेगा, 8 त्रिक 24। और चौथा अगर देखेंगे तो इसमें भी आपको 8 मिलेगा, 8 चौका 32। तो 32 त्रिभुज तो यहाँ तक हो गया। फिर 2 को मिक्स कीजिएगा। जैसे 2 को मिक्स करेंगे, अगर इन 2 को एक साथ रखेंगे तो यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक, 2 इसमें मिल गया। फिर इन 2 को एक साथ रखिएगा तो 2 इसमें भी एक्स्ट्रा मिल गया, 2 और 2 4 हो गया। फिर इन 2 को अगर आप एक साथ रखेंगे जो नीचे वाले, तो इसमें भी आपको 2 एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो 4 और 2 6 त्रिभुज एक्स्ट्रा हो गया। अब 2 के बाद आप क्या कीजिए, 3 को साथ रखिए। जैसे देखिए आप इन 3 को एक साथ रखेंगे तो यहाँ पर 1 त्रिभुज एक्स्ट्रा मिलेगा। एक कहने का तात्पर्य ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो पिंक कलर का त्रिभुज दिख रहा है ये एक हो गया। इसी तरीके से अगर आप फिर इन 3 को एक साथ रखेंगे जो ब्लू कलर से खींचा जा रहा है,
तो इसमें भी आपको एक एक्स्ट्रा त्रिभुज देखने के लिए मिलेगा। देखिए ये अगर आपने बनाया तो यहाँ पर एक ये एक्स्ट्रा मिल गया, तो एक यहाँ पर और हो गया, एक और एक दो हो गया। अब इन चारों को एक साथ मिक्स करिए, जब चारों को एक साथ मिक्स करेंगे तो एक यहाँ पर ये त्रिभुज मिलेगा, जो ब्लैक कलर की लाइन बन रही है ये हो गया, तो यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा हो जाएगा। 32 6 38, 38 2 40 और 41, तो इस आकृति में कुल 41 त्रिभुज हैं। तथ्यों को आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, आवश्यक नहीं है कि आप एक एक करके एग्जाम में निकालिए ही। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा चीज़ों को एक दो बार देखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक, अब अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर दिया, इस आकृति में आपको बताना है कुल कितने त्रिभुज हैं। तो इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आप याद कर लीजिए 44। जब भी ऐसी आकृति दिखेगी आपको सीधा 44 कहना है, लेकिन 44 है कहाँ, बात वही आएगा कि एक एक करके दिखाइए। तो चलिए ढूंढते हैं। देखिए सबसे पहले ये आपने अलग से देखा, एक चतुर्भुज, इसमें 8 मिला। दूसरा इसमें भी आपको 8 मिला, 8 8 16। तीसरा इसमें भी आपको 8 मिला, 8 3 24। और चौथा इसमें भी आपको 8 मिला, 8 चौका 32। तो यहाँ तक कुल 32 त्रिभुज हो गए। ठीक, इसके बाद क्या कीजिए, दो को एक साथ मिक्स कीजिए। जैसे अगर आप इन दो को एक साथ मिक्स करेंगे तो इसमें आपको 2 त्रिभुज देखने के लिए मिलेगा। जैसे इन दो को मिक्स किया गया, 2 हो गया। फिर इसके बाद ये इन नीचे वाले 2 को एक साथ मिलाइएगा। 2, अच्छा 2 कहने का तात्पर्य यही चीज़, देखिए यहाँ पे आप एक ऐसे देखेंगे और एक इसका विपरीत देखेंगे, तो 2 कहने का तात्पर्य ये है। तो जब आपने 2 को मिक्स किया तो फिर आपको 2 मिला, फिर 2 को मिक्स करने पे 2 मिला। फिर यहाँ पर ये देखिए इस 2 को अगर मिक्स करेंगे तो फिर से आपको 2 मिलेगा, और इन दोनों को मिलाएंगे तो भी आपको 2 नए त्रिभुज मिलेंगे। तो 4 बार 2 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो 32 और 8 यहाँ पर हो जाएगा, 32 और 8 40। अब फिर वापस से देखिए, अब पूरा एक साथ देखिएगा। देखिए आप इस येलो कलर को देखिएगा, देखिए ये येलो कलर यहाँ पर देखेंगे। देखिए एक पूरा त्रिभुज ये रहा है ना, एक इसका विपरीत हो जाएगा ये, ठीक 2 आ गया। और इसी तरीके से एक यहाँ पर ये रहा और एक इसका विपरीत उस तरफ हो जाएगा, तो 4 यहाँ पर मिल गया। 32 8 40 और 4 44, तो इस आकृति में कुल 44 त्रिभुज। डायरेक्ट याद रखिए। अगले स्लाइड पर आएंगे, स्लाइड नंबर 12। देखिए इस प्रकार की आकृतियां जब भी मिलेगी और इसमें आपको कुल त्रिभुजों की संख्या बतानी हो तो एक बेसिक सा फार्मूला आपको याद रखना है। अगर फार्मूला याद होगा तो आप आसानी से निकाल लेंगे। देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, एक फार्मूला याद रखना है, 1/8 ब्रैकेट में n+2, अगले ब्रैकेट में 2n+1। ये तब इस्तेमाल होगा जब n की वैल्यू इवन होगी। अगर n की वैल्यू इवन है तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर n की वैल्यू आपकी ऑड हो जाएगी तो फार्मूले में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। 1/8 ब्रैकेट में n+2, 2n+1 और -1, ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। अब आप कहेंगे n हमको मिलेगा कहाँ से, पहले तो ये फार्मूला याद रखना। अगर इवन है तो ये रखेंगे, ऑड है तो ये रखेंगे। n होता है ये जो बेस है ना, इस पर कितने त्रिभुज दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4। अच्छा आप जरूरी नहीं कि आप यही ढूंढिए, आप ये भी देख सकते हैं कितने बेस लाइन है। जैसे 1 2 3 4, बेस लाइन हमेशा जितना रहेगा उतना ही नीचे त्रिभुज मिलेंगे। जैसे n की वैल्यू हो गई 4, n की वैल्यू 4 है, 4 कहने का तात्पर्य इवन नंबर है, तो आप ये फार्मूला लिखेंगे 1/8 ब्रैकेट में n का मान है 4, 4 और 2 6, ठीक 4 दूना 8 और यहाँ पर 1 रहेगा, भाई गलती से n आ गया, तो 4 दूना 8 और 1 9 गुणे 9। इसको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो आप आराम से लिखेंगे 4 गुणे 6 गुणे 9 और बटे में 8, ठीक 6 चौका 24। अब इसको काटेंगे, जैसे ही काटेंगे तो यहाँ पे 3 आ गया, 9 त्रिक 27। तो इस आकृति में कुल 27 त्रिभुज हैं। बहुत ही आसानी से आप निकाल पाएंगे। तो ये फार्मूला बस याद करना है, इवन होने पे ये फार्मूला रहेगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बेस काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। n की वैल्यू 5 आ गई, n की वैल्यू 5 मतलब ऑड नंबर है, तो फार्मूला बनेगा 1/8 ब्रैकेट में n+2, अगले ब्रैकेट में 2n+1 और -1। इस फार्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1/8, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 5, तो 5 दूना और 2 7, ठीक, और गुणे 5 दूना 10 और 1 11 -1। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए 5 7 35, 35 में 11 का गुणा करेंगे तो 1/8, और 35 में जब 11 का गुणा करना है तो 385 आएगा, आप करके चेक कर सकते हैं। 385 में से 1 घटाएंगे तो 385 - 1 बराबर 384। तो अब यहाँ पर लिखेंगे गुणे 384, 8 से काट दीजिएगा, 8 चौका 32 और 8 छक्का 48, तो 46 त्रिभुज है। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या निकालेंगे तो 46 कुल मिलेगा। अगले अच्छा ये लास्ट प्रश्न था दोस्तों, तो उम्मीद है कि ये सब प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। ऐसे वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं
और बाकी यूपीपीसीएस प्री 2025 को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो इसके लिए मेंटरशिप बैच को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, जिसके लिए प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है या नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके भी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।